सेशन शुरू कर लेते हैं फटाफट। लेक्चर नंबर 12 का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को। जैसे हाँ चलो कोई बात नहीं, ज़ीरो डिमोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे ये कुछ आई करंट है, ऐसे वायर में जा रहा है, ठीक है। हमने को पूछा है कि फोर्स ऑन वायर, इस वायर पे फोर्स बता दो। तो सबसे पहले अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा तो अपन इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो इसको अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट किया, फिर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, ये यहाँ पे बी पे है और ये यहाँ पे कितने पे, ज़ीरो, इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। तो इन दोनों का सेपरेशन कितना हो गया, बी। और इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा, फोर्स ऑन वायर कितना लगता है, BIL इफेक्टिव। तो बी कितना है, बी को एक बार बी रहने देते हैं, 2BI मतलब B इंटू आई इंटू एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव क्या आया, 2B आया। यहाँ पे इसमें अपने कुछ नहीं करना, ये ऐसा था, इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक जोड़ा इस वायर को, तो ये ऐसा बन गया जिसकी लेंथ हो गई 2B। अब इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होता है, BIL। L जितने पे ये चल रहा है और B जो मैग्नेटिक फील्ड है और I जो इसमें करंट चल रहा है, तो फोर्स कितना होगा, BI इंटू एल, एल है 2B, तो बस 2BI/B/m, ये एक्सीलरेशन पूछे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लो ये ऐसे कुछ पड़ा है, ये प्लैंक है, प्लैंक पे एक m मास का वो पड़ा है कोई टुकड़ा, और यहाँ से अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी ऐसे अंदर की तरफ घुस रही है। मतलब अगर ऐसे प्लेन है ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ घुस रही है, ठीक है। तो अब देखो, फिगर शोज अ वायर AB ऑफ मास m प्लेस ऑन अ थ्रू रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, इट कैरीज अ करंट I, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप द इंक्लाइन प्लेन। यानी इसको अप इंक्लाइन प्लेन करने में कितना लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखते को पहले पता है कि यहाँ पे जो है mg cos थीटा नीचे जाता है, mg sin थीटा प्लैंक की डायरेक्शन में आता है। पहले चीज़ देखो, नॉन इन्फॉर्मेशन है। और जब तू इसको ऊपर खींचना चाहता है तो 100% जो आपका फ्रिक्शन है, आप जहाँ पे उसका मोशन कराते हो ना, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है। अगर मैं इसको नीचे लाता तो फ्रिक्शन ऊपर लाता, बट अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन क्या है, mg cos थीटा। तो अब देख, म्यू mg cos थीटा भी नीचे और mg sin थीटा भी नीचे, तो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ना, अब जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है, मान लो ये आई कैप बोल दूँ मैं, और अंदर वो हो रहा है ऐसे, तो आई कैप मतलब इसको अगर मैं बोल दूँ एक्स एक्सिस, तो अंदर जा रहा है वो माइनस के हो गया, तो आई इंटू माइनस के वो जे में आता है फोर्स, तो ये जे में ऊपर की तरफ जाएगा फोर्स। तो फोर्स ऊपर गया तो फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे आई इंटू जे कर दिया, तो फोर्स ऊपर की तरफ में जे कैप में मिल गया अपने को। तो उसके बाद ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ़ की वैल्यू क्या होती है, BIL। तो बी की वैल्यू ये पड़ी है, बी ही निकालना है, आई की वैल्यू आई है, और एल कितना होगा, एल होगा इसकी लेंथ, इसकी जो भी लेंथ होगी, इस टुकड़े की जो लेंथ है उसको बोल दिया एल। तो BIL ऊपर लग रहा है, और mg sin अल्फ़ा भी नीचे लग रहा है, और म्यू mg cos थीटा भी, म्यू mg cos अल्फ़ा भी नीचे लग रहा है, और ये नॉर्मल और ये mg cos अल्फ़ा हो गया। तो बस जब फोर्स और इसकी वैल्यू, मतलब जो ये ऊपर फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू mg sin अल्फ़ा प्लस म्यू mg cos अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी, तब वो ऊपर चला जाएगा। तो अपन लिमिटिंग केस लेके चलते हैं, तो बी मिनिमम इज इक्वल टू mg/IL और साइन अल्फ़ा प्लस म्यू cos अल्फ़ा। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था, तो इसमें जब अपने को मिल गया कि साइन अल्फ़ा प्लस म्यू cos अल्फ़ा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मैथ्स लगा के वो फॉर्मूला लगा दिया था, अंडर रूट ऑफ माइनस A² प्लस B² कॉमा अंडर रूट A² B²। तो मिनिमम के लिए माइनस ऑफ अंडर रूट A² B² डाल दिया मैंने यहाँ पे, माइनस लगा के A² B² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो वो भी रख दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे अब देख, ये रेलवे की जैसे पटरी होती है ना, रेलवे की पटरी, जैसे 2 पटरी है रेलवे की, यहाँ पे ये 2 पटरियाँ हैं। इन पटरियों के ऊपर मान लो यहाँ पे अपने ये पड़ा है ऐसे, इन पटरियों के ऊपर ये कोई ऐसे टुकड़ा पड़ा है, वैसे यहाँ पे ये पड़ा है। यहाँ से मैंने करंट भेजना चालू किया, करंट भेजा 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 भेजा, ऐसे मैंने करंट भेजा, और यहाँ से मैंने सर्किट को जोड़ा, और यहाँ से मैं करंट भेजा हूँ ऐसे। करंट जैसे ही मैंने भेजा, ये L लेंथ का है और इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो क्या होगा, इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है करंट, ऐसे ऐसे मैंने हाथ रखा, ये हो गया करंट, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो इसके डायरेक्शन में मैंने ऐसे हाथ रखा, जैसे ये रहा, ऐसे मैंने इसके डायरेक्शन में हाथ रखा और ऐसे अंदर की तरफ हाथ को घुमाया, तो ये फोर्स है जो बाहर की तरफ आ रहा है, उधर इस तरफ में आ रहा है फोर्स।
अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ कि कैसे शो कर सकता हूँ, तो शो करने के लिए जैसे अगर आगे मैंने किया हो तो एक बार उससे फ़ायदा मिल जाए। हाँ ये रहा किया है। जैसे इसी क्वेश्चन को ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। तो फोर्स कहाँ लगेगा वो देखने के लिए सबसे पहले कि देख यहाँ पे करंट नीचे की तरफ उतर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर माइनस के कैप में है। तो ये अपने बना ली पहले एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे करते हुए अपन ने जब यहाँ से यहाँ फिंगर को पल्स किया, ऐसे रख के ऐसे, मतलब या तो अब मैं ऐसे समझा दो, देखो ऐसे किया, हाँ ऐसे ऐसे उसकी तरफ रख के बी वेक्टर की तरफ रखा और मैंने आई की तरफ ले आया, बी वेक्टर की तरफ आई में लेके आया, तो माइनस आई कैप में जा रहा है। बट मेरे को पता है मेरे को आई क्रॉस बी करना होता है, तो मैं ऐसे रखा, ऐसे में आई क्रॉस बी में प्लस आई में आ रहा है, प्लस आई में। तो फोर्स जो आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, बी आई एल। फिर से अपना सेटअप एक बार बना लेता हूँ, ये रहा, ये रहा, और ये ऐसे बढ़ा, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, करंट पास करा दिया। अब इसमें इस लो वाले पे ना, इसमें इधर फोर्स लग रहा है बी आई एल, और इसका खुद का कुछ, ये जो पेन पड़े हैं जहाँ जैसे वहाँ पे रेलवे ट्रैक होंगे, उनका खुद का कुछ म्यू होगा। अगर मैं इसको आगे ले जाना चाह रहा हूँ ऐसे, तो मुझे इसके फ्रिक्शन को ख़त्म करके, मतलब फ्रिक्शन के फोर्स को अपोज करके, अब जैसे मैं इसको हल्का सा टच करूँ तो ये आगे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं गया। बट वही अगर मैं इसमें ज़्यादा फोर्स लगाऊँ ज़्यादा, तब ये आगे जा रहा है। तो इसमें मतलब इसका कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू है, मुझे उसको हटाऊँगा मैं, मतलब उससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी ये आगे मूव करेगा। तो बी आई एल जो आगे लग रहा है वो इज इक्वल्स टू म्यू एन, लिमिटिंग केस लेके चलना है, म्यू एन, म्यू एम जी। फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका अगर कुछ मास एम है, इस लोहे के टुकड़े का अगर कुछ मास, यार चल जा भाई, इसका कुछ मास एम है, तो इसका नीचे एम जी भी तो लग रहा होगा। तो उस एम जी को म्यू इंटू एम जी, नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी, तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू बी आई एल। अब कह रही है जो आपका म्यू आया उसको अगर अपन हाफ कर दे, वो अगर एक्चुअल म्यू हो, ये कह रहा है कि आपका जो म्यू निकला है उसको अगर हाफ कर दे, तो वो अगर एक्चुअल म्यू हो, तो बताओ कि किस स्पीड से ये निकलेगा, यहाँ से जब निकलते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। म्यू को म्यू बाई 2 किया, तो जो एफ नेट है, पहले क्या हो रहा था, बी आई एल था, मतलब इधर बी आई एल लग रहा था। तो इस बार इसमें से आप सिर्फ, पहले तो बी आई एल और बी आई एल ये कैंसिल हो जा रहे थे, तब ये रुका हुआ था। अब अपन ने म्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ऑब्वियसली आगे भागने लगेगा। पहले क्या था, सिर्फ ये यहाँ पे ये रेस्ट पे था और ये फोर्स भी रेस्ट पे लग रहा था, मतलब म्यू इज टू बी आई एल बाई एम जी था, तो फिर ये रुका हुआ था, ये दोनों फोर्स बराबर थे और ये कहीं नहीं भाग रहा था। बट जब अपन ने म्यू की वैल्यू को कम कर दिया, ऑब्वियसली ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही एफ नेट बड़ा हो गया, बी आई एल बाई 2 की एफ फोर्स से आगे भागने लगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, बी आई एल बाई 2 एम। एक्सेलरेशन आ गया तो अपन डायरेक्ट एक कांस्टेंट आया, तो अपन सीधी मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए से लगाया और वी की वैल्यू आ गई। खत्म है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक हिंज है, हिंज से अपन ने वापस यहाँ पे एक वो जोड़ रखा है, एक वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसे। अब देख सोच, यहाँ पे आई है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, तो सोच ले तेरी एक्सिस ऐसी है, ये तेरी एक्स एक्सिस एक बार के लिए मान ले, ये तेरी एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर तेरी वाई एक्सिस, और उसके अंदर की तरफ तेरी वो हो गई, क्या बोलते हैं, के माइनस के कैप, और बाहर की तरफ के कैप। तो एक्स एक्सिस ये, तो फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे देख मेरे हाथ को देख, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और अंदर की तरफ जा रही है माइनस के कैप। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये माइनस के कैप। तो एक्स एक्सिस पे हाथ रखा और माइनस के कैप की तरफ लेके गया, एक्स एक्सिस ऐसे है, एक्स एक्सिस टेढ़ी टेढ़ी है, एक्स एक्सिस ऐसे है, एक्स एक्सिस, ये माइनस के कैप की तरफ घुमाया, ऊपर चला गया फोर्स। वरना इसको ढंग से देखना एक बार, तो अगर मैंने डायग्राम बनाया हो, ये रहा सेम जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने एक्स एक्सिस ही टेढ़ी मान ली, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गई वो वाई एक्सिस, और ये आ गई वो माइनस के कैप और ये के कैप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मैंने उंगली घुमाई, ऐसे रखा, पहले इसके डायरेक्शन में ऐसे घुमाया, पहले तो इसके डायरेक्शन में ऐसे रखा मैंने, ऐसे थोड़ा टिल्टेड, और फिर इसकी तरफ में घुमाया तो फोर्स मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे किया, ऐसे घुमाया, फोर्स ऊपर आ रहा है, फोर्स आया ऊपर की तरफ। ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे परपेंडिकुलर ये थीटा, ये 90 थीटा, तो एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा थीटा, जैसे ये देख लेना, ये थीटा है, ये वाला एंगल ये थीटा है, तो फिर ये वाला थीटा, तो ऊपर 90 थीटा, तो एफ कॉस थीटा की जगह यहाँ आएगा एफ साइन थीटा, और यहाँ आएगा एफ कॉस थीटा। तो कुछ ना कुछ, मतलब ये जो है ना, ये वायर है, ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ऊपर आने लगेगा, जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट होना शुरू करेगी, और ये खुद अपना के एक्स फोर्स भी लगाना शुरू करेगी। तो नेट इसकी एफ बी डी ये है कि यहाँ पे कुछ हिंज के फोर्स लग रहे होंगे, एफ वाई एफ एक्स, और यहाँ पे कुछ नीचे एम जी लग रहा होगा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे बी आई एल लग रहा होगा, और यहाँ पे के एक्स लग रहा होगा। अब बस टॉर्क अबाउट ए कर देना है,
जीरो। टॉर्क अबाउट ए ही जीरो क्यों कर रहे हैं, फोर्स की इक्वेशन क्यों नहीं बना रहे कि भाई इसका कॉस थीटा वगैरह कंपोनेंट करके उसको इक्वल कर दिया, ये कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज कि अगर अपन ने वो किया तो उसके बाद भी लास्ट में अपने को टॉर्क की तो हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी अपनी इक्वेशन बढ़ेगी। तो डायरेक्ट अपन ए के अबाउट हिंज के अबाउट ही कर देते हैं, ताकि इनका फोर्स तो है बट आर परपेंडिकुलर इन हिंज फोर्सेस का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा इनके एफ वाई और एफ एक्स का। तो और यहाँ पे एम जी का है तो एम जी इंटू एल बाई टू, और ये थीटा होगा तो एल बाई टू कॉस थीटा। और ये बी आई एल है, बी आई एल ये मान लो ये लेंथ है स्प्रिंग का निकाल लेते हैं, बी आई एल का आगे बताता हूँ। स्प्रिंग के लिए ये एल है, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, ये है इसको यहाँ पीछे खींचा और ये एल साइन थीटा, तो के एक्स इंटू एल साइन थीटा माइनस के कैप में, जो इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज घुमाता है वो होता है माइनस के कैप, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है प्लस के कैप। ये हो गया अपने इसके डेरिवेशन कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसे ही क्यों होता है। तो बी आई एल इंटू एल बाई टू टॉर्क निकाला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो क्या होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ का एक टुकड़ा पकड़ लिया और उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बी आई एल, तो बी आई इंटू डी एक्स, और आर परपेंडिकुलर कितना है एक्स है, तो बी आई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन किया है 0 से एल तक, तो बी आई एल स्क्वायर बाई टू। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बी आई एल इंटू एल बाई टू। बी आई एल क्या है, फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का एल लेंथ पे, और एल बाई टू है कहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। तो बस ये आ गया ऐसे बी आई एल स्क्वायर बाई टू प्लस के कैप, खत्म है। ये भी अच्छा सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस नीचे नीचे वाले रीजन में है, ऊपर वाले में नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला वायर है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ये जो नीचे वाले हैं इनमें ही कुछ फोर्स वगैरह ऐसे लग रहे होंगे। इसका फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा सिर्फ ये, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे ऊपर लग रहा होगा फोर्स बी आई एल, ये ऊपर लगा, ये दोनों कैंसिल आ गए, ये ऊपर बी आई एल लग रहा है, इसके नीचे एम जी है। पहले ये एम जी और के एक्स, एम जी और के एक्स पहले इक्विलिब्रियम में थे, नहीं पहले एम जी और बी आई एल, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी सो दैट एलोंगेशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग जीरो करनी है, यानी स्प्रिंग फोर्स जीरो लगे और ये ऐसे कैसे ही पड़ा रहे, तो यानी इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है डब्बे पे वो बराबर जीरो हो जाए। नेट फोर्स उस पर ऊपर एक लग रहा है बी आई एल और नीचे लग रहा है एम जी, तो उन दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, खत्म। अब ये अपन ने पढ़ा है ये फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर क्या होता है, एक I1 है और एक I2, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन होगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी, और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, खत्म है ये भी। ये सारे इजी है। अब देख यहाँ पे है ना सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन वापस बन सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे ये देख यहाँ पे निकलवा लिया, एक किसी कोने पे फोर्स निकलवा लिया, ऐसे ये सारे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करे, यहाँ पे क्यू 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 चार्ज पड़े होता है, ऐसे करके अपने निकाल लिए, तो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन ने क्वेश्चन किया है कि एस एच एम बता दो, वो टाइम पीरियड बता दो, ये कर दो वो कर दो, ये सारे अपन ने किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि देखो द लूप इज़ परपेंडिकुलर प्लेन, लूप इज़ इन परपेंडिकुलर प्लेन टू करंट, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई sin थीटा 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 1992 हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो गया। तो ये ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही होगी, यानी गोल 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 निकल रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ अपने यहाँ पे समझने की है कि द लूप इज़ इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द करंट। मान लो अगर यहाँ पे करंट का प्लेन अगर ये है, लेट से ये जो कॉपी पड़ी है ये करंट ऐसे पड़ा है, मतलब ये जो ये स्ट्रक्चर है ये ऐसे पड़ा है, तो जो ये वायर है ना वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है ऐसे, समझ रहा है, यानी अगर ये ऐसे पड़ा है तो वायर ऐसे है, अगर ये ऐसे है ये पूरा वायर ऐसे है, मतलब ये दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल नहीं है कि भाई ये प्लेन है और ये ऐसा है कि ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा करके, मान लो यही है, ये चिपका हुआ है और इसका ये है वो स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है, मान लो ये वाला, ऐसे देख लो, और ऐसे चल रहा है करंट, तो करंट है ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है करंट, इसके डायरेक्शन में मैंने अंगूठा करके ऐसे करा, कर्ल की अंगुली को जैसे कर्ल किया, मेरे को डायरेक्शन मिली मैग्नेटिक फील्ड की, कैसे ऐसे वाली यानी ऐसे गोल गोल घूमने वाली, जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमेगी टक टक टक, इसके लिए भी ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 घूम रही होगी, ठीक है, तो ऐसे 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 इसमें करंट जा रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी ऐसे,
करंट आ रहा होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी ऐसे, करंट आ रहा होगा ऐसे, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे, 180 आ जाएगा और साइन 180, BIL साइन थीटा होता है तो साइन थीटा साइन 180 में 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही जा रहा है सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 हो गया तो साइन 0 0। इन दोनों की बात करनी है मेन। देखो इसमें बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है और यहाँ पे 180 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, दोनों 0 हो गए ये तो। बट F4 और F2 की बात करें तो F4 और F2 में नेट मैग्नीट्यूड का तो कुछ नहीं कह सकते, बट F4 का जो फोर्स है, F4 का है F2 F1 F2 F3 F4, हाँ F4 का जो फोर्स है वो जा रहा है माइनस के कैप में और F2 का जो फोर्स है वो जा रहा है प्लस के कैप में। ठीक है, ऐसे बाहर आ रहा है और इसमें अंदर की तरफ जा रहा है फोर्स। बस खत्म है क्वेश्चन। टॉर्क नेट 0 नहीं होगा, F नेट 0 होगा। बस ये लेक्चर भी खत्म, समाप्त। सपने सजाए जांदे।